गरुड़ पुराण भाग 2। मृत्यु के बाद आत्मा की भयावह यात्रा, यमलोक का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले भाग में हमने जाना कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और मृत्यु के समय क्या होता है। आज हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कैसे शुरू होती है, यमदूत कैसे आत्मा को ले जाते हैं और उस यात्रा में आत्मा को किन किन कष्टों का सामना करना पड़ता है। ये ज्ञान हमें मिला है गरुड़ पुराण से, जिसमें भगवान विष्णु ने अपने भक्त गरुड़ को ये रहस्य बताया। कथा प्रारंभ। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने मृत्यु के समय की बात तो बताई, अब कृपया ये बताइए कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसकी यात्रा कैसे होती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, ध्यान से सुनो, ये ज्ञान अत्यंत गुप्त और महत्वपूर्ण है। आत्मा का शरीर से निकलना। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा शरीर को छोड़ देती है। उस समय वो अपने ही शरीर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। पापी आत्मा के लिए ये क्षण बहुत भयावह होता है, जबकि धर्मात्मा आत्मा को शांति का अनुभव होता है। यमदूतों का आगमन। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के तुरंत बाद यमराज के दूत आते हैं। धर्मात्मा लोगों के लिए देवदूत आते हैं जो उन्हें सम्मान के साथ ले जाते हैं, लेकिन जो लोग पापी होते हैं उनके लिए भयानक रूप वाले यमदूत आते हैं। उनका स्वर कठोर होता है, वे आत्मा को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। पापी आत्मा डर से कांप उठती है। यात्रा की शुरुआत। अब आत्मा की यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा आसान नहीं होती। रास्ता अंधकार से भरा होता है। कहीं आग होती है, कहीं कांटे होते हैं, कहीं भयंकर जीव होते हैं। आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार कष्ट सहने पड़ते हैं। जो व्यक्ति जीवन में दूसरों को कष्ट देता है, उसे इस यात्रा में वही कष्ट कई गुना होकर मिलता है। भयानक मार्ग का वर्णन। भगवान विष्णु बताते हैं, हे गरुड़, इस मार्ग में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी उसे जलती हुई धरती पर चलना पड़ता है, कभी कांटों से भरे रास्तों पर, कभी उसे प्यास लगती है लेकिन पानी नहीं मिलता। ये सब उसके कर्मों का परिणाम होता है। श्राद्ध और पिंडदान का प्रभाव। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या इस यात्रा में आत्मा को कोई सहायता मिलती है? भगवान विष्णु बोले, हाँ, यदि उसके परिवार वाले श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो आत्मा को इस यात्रा में राहत मिलती है। उसे भोजन और जल की प्राप्ति होती है और उसकी यात्रा थोड़ी आसान हो जाती है। यमलोक के द्वार। लंबी और कठिन यात्रा के बाद आत्मा अंततः यमलोक के द्वार तक पहुंचती है, जहां उसका न्याय होना होता है। समापन। गरुड़ जी ये सब सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे कहते हैं, हे प्रभु, ये ज्ञान अत्यंत गहरा और भयावह है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए। दोस्तों, यही था गरुड़ पुराण भाग 2, आत्मा की यात्रा का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।